Hello guys, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations. I am Shweta. जैसे हम सारे लोगों को पता है हम क्या पढ़ते हैं संडे को हम पढ़ते हैं स्टैटिक वन लाइनर्स जो है हम पढ़ लेते हैं, हाँ कि नहीं। अभी तक जो है हमने जनवरी से लेके अप्रैल तक जो आपके करंट अफेयर में आए हुए जो स्टैटिक वन लाइनर्स है ना जो है हमने पढ़ लिया है, हाँ कि नहीं। अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाके ये कौन से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाता है। आपकी जो है 50 स्टैटिक जीके टॉपिक्स का कोर्स जो है आपका चल रहा है ना, वही प्लेलिस्ट में जो है ये आपको स्टैटिक वन लाइनर्स की वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगे। वहाँ से जो है आप पढ़ लेना जनवरी से अप्रैल तक। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं मई के, यानी ये आपकी मई में जो करंट अफेयर में स्टैटिक वन लाइनर्स आए हुए हैं उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका जो है पार्ट 1 जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है बहुत ही सारे वन लाइनर्स हैं। हम जो है पार्ट 2 जो है अगले संडे को या कभी बीच में कर लेते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आने से पहले हमारा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। चलिए देखते हैं हमारा पहला वन लाइनर कौन सा है। यहाँ पे देखो, हेड क्वार्टर्स ऑफ RBI। मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने जनवरी से अप्रैल तक जो है आपने स्टैटिक वन लाइनर्स पढ़ चुके हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि हेड क्वार्टर्स ऑफ RBI कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है। आपके ये जो स्टैटिक वन लाइनर्स आपको किस किस एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल है बोले तो आपकी SSC एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन एंड स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के लिए जो है आपको यूज़फुल हो जाता है, ओके। यहाँ पे देखो द मोटो ऑफ वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे करंट अफेयर में हाईलाइट हुआ है ये द मोटो ऑफ वर्ल्ड बैंक। आपके एग्जामिनेशन में आने की बहुत ही चांस है। तो क्या है यहाँ पे इसका मोटो, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। क्या है, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। देखो कितना अच्छा मोटो है इनका, ओके। आप फटाफट जो है इसको 2-3 बार पढ़ लेना और याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। किसका मोटो है, वर्ल्ड बैंक का, ओके। आपको समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं। ये जो है ना मैं जो स्टैटिक वन लाइनर्स करा रही हूँ ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं बोल रही हूँ ना इसी से, यानी सपोज़ आपका एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, कुछ एग्जामिनेशन सोचो, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। आप क्या करते हो ना, जनवरी से लेकर जुलाई तक जो भी है सारे के सारे सपोज़ आपने पढ़ लिया है तो मैं बता रही हूँ आपके 4 to 5 क्वेश्चंस इसमें से ही आएंगे। मैं आपको ये बात जो है लिख के दे सकती हूँ, समझ रहे हो ना। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट कौन है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड रॉबर्ट मलपास। ये भी हम पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं है, फिर से रिवाइज कर लेना, ओके। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। किसी को भी याद नहीं हो रहा ना, बहुत ही अच्छा रिविजन जो है आपका हो जाता, ओके। यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट वो जो है डेविड रॉबर्ट मलपास, ओके। आगे देखते हैं, आगे हमारा आ गया वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर्स। वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ये है वॉशिंगटन DC USA में है, ओके। राइट एवरीवन। आपको समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखो, इधर ध्यान से पढ़ना है, ओके। यहाँ पे देखो, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, कौन सा, किसकी, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस की हेडक्वार्टर्स वो जो है न्यू दिल्ली में है। हमारा कैपिटल, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली में जो है मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस जो है इसकी हेडक्वार्टर्स है, ओके। राइट, समझ रहे हो ना। आगे देखते हैं। यहाँ पे ये कब एस्टैब्लिश हुआ है, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस जो है एस्टैब्लिश हुआ है वो है 2008 में जो है एस्टैब्लिश हुआ है। जो हम यहाँ पे ईयर्स पढ़ रहे हैं ना किसी चीज़ की, वो ध्यान से अपने नोटबुक में जो है स्टार मार्क कर लेना, समझ रहे हो ना। स्टार मार्क करते हो ना तो जब रिवाइज करते हो ना तो यहाँ पे जो है आपको पता चलता है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको 2-3 बार ज़्यादा पढ़ना है, ओके। चलो देखते हैं हम आगे वाला। यहाँ पे देखो RBI का 25th गवर्नर कौन है।
सो आरबीआई का गवर्नर तो कोई भी मार्क करके आ जाता है, सब लोगों को पता है शशिकांत दास जी है आरबीआई का गवर्नर। सपोज आप अभी क्वेश्चन आ गया कि शशिकांत दास जी जो है कौन से नंबर के गवर्नर है, तो आपके ऑप्शन में 20, 21, 22, 25 आ गया, तो आपको जो है कन्फ्यूजन हो सकती है हाँ कि नहीं। सो इसलिए जो है ध्यान से देखो, इधर 25th गवर्नर है शशिकांत दास जी। ओके, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मुंबई में है, और फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935 को जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और राइट नाउ जो है इसकी हेडक्वार्टर्स जो है मुंबई में है। ओके, सो यहाँ पे आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1949 फर्स्ट जनवरी को। ओके, सो 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का जो है क्या हुआ है, नेशनलाइजेशन हुआ है। ये भी याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आरबीआई के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ओके, सो चलिए देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे जो है हम स्टैटिक 50 टॉपिक्स जो है पढ़ रहे हैं ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो जो है ना टॉपिक्स में से क्वेश्चन से। ये कहाँ से हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम करंट अफेयर में से। ओके, सो आजकल क्या हुआ, करंट अफेयर में से भी पूछे जाते हैं हाँ कि नहीं, स्टैटिक जी के मोस्टली। सो वो भी पढ़ रहे हैं हम, ये भी पढ़ रहे हैं, ताकि आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड ना 1 मार्क भी आपको नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना। इसके ऊपर मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल रही हूँ, क्योंकि सपोज़ एक 25 मार्क्स का पेपर है तो 12 क्वेश्चंस जो है आपके स्टैटिक से रिलेटेड आते हैं। ओके, सो इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमको। ओके, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला, ये कौन सा है। सो यहाँ पे देखो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एमएओ, सो कौन है यहाँ पे, विशाल लाछीराम का। ओके, सो आपको समझ में आ रहा है ना, 2-3 बार जो है यही के यही पढ़ो। सो मैं फास्ट जा रही हूँ ऐसा लगता है तो पॉज करके जो है आप रिपीट कर लेना, इससे क्या होगा, यही के यही जो है आपको रिवीजन हो जाएगा। ओके, सो कौन है यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव यानी सीईओ ऑफ एमएओ, वो है विशाल लाछीराम का। ओके राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है ना। सो आगे देखते हैं। सो यहाँ पे हर एक 1 लाइनर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस बात को आपको समझना चाहिए। ओके, सो ध्यान से देखो, अपने नोटबुक में जो है नोट डाउन कर लो इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक, सो कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक, कौन है, सो वो है आदित्य पुरी। ओके, आदित्य पुरी जी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक है। सो मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि HDFC का फुल फॉर्म क्या है। ओके, सो आप बताओगे कमेंट करके, ज़रूर बताना। अगर आपको नहीं आता है फिर भी आप क्या करेंगे, खुद से जो है गूगल करेंगे, देन मुझे बताना, ताकि आपको क्या होता है, खुद गूगल करते हो ना तो आपको जो है बहुत ही अच्छे से जो है याद होने की, यानी जल्दी याद होने की चांस है। ओके, सो खुद से करने से ये फ़ायदा है। ओके, सो यहाँ पे देखो हेडक्वार्टर्स ऑफ HDFC बैंक, सो कहाँ पे है HDFC का हेडक्वार्टर्स, वो है मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। आगे आ गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वो जो है न्यू दिल्ली में है। ओके, रिपीट करो इसको 2 बार, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेडक्वार्टर्स वो जो है न्यू दिल्ली में है। पॉज करके और एक बार रिपीट कर लेना। ओके, सो चलो आगे देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन जो है मई 1971 में हुआ है, और क्या करते हो इसके साथ जो है स्टार मार्क कर लेना। ओके, स्टार मार्क, क्योंकि जो ये जो ईयर्स जो है ना आपके एग्जामिनेशंस में आपने देखा ही होगा, एनालिसिस किया होगा आपने, तो ILO का एक बार पूछे गया था, एक उसका ईयर कौन से ईयर में जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। सो मुझे ज़्यादा याद नहीं है, बट मुझे ILO का याद है, मैंने देखा था उसका जो है इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा गया था।
मैंने चेक किया था कि क्यों ये आया था, दूसरे सारे को छोड़ के यही क्यों आया। मैंने देखा है तो लास्ट 6 मंथ्स में जो है उसका क्या हुआ है, वो करंट अफेयर में हाईलाइटेड हुआ था, ILO। ओके, वो बहुत ही पुराना बात है। सो अभी ये देखो, ये जो है आपके करंट अफेयर में हाईलाइटेड हुई चीज़ है। सो यहाँ पे 1971 में आ गया। सो किसको पता कि आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में ये सीधा का सीधा आंसर क्वेश्चन दिख जाए आपको। समझ रहे हैं ना। सो स्टार मार्क कर लो। कौन सा साल है? 1971। किसका फाउंडेशन ईयर है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ओके, समझ रहे हैं ना। सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे देखो, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे इसको देखो DST आ गया तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आपको ना कुछ भी पढ़ो या ना पढ़ो, ये स्टैटिक वन लाइनर्स पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं बता रही हूँ यहीं से आएंगे क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। सो यहाँ पे DST का फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। सो यहाँ पे DST इज़ अ डिपार्टमेंट विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। सो आपको समझ में आ रहा है ना। सो ध्यान से पढ़ना है हर एक चीज़। ओके, सपोज़ आपने रिवाइज़ नहीं किया, आपने नोटबुक में नोट भी नहीं किया ना, सो अभी जो है सपोज़ आपने ध्यान से 3-4 बार अभी के अभी जो है रिवाइज़ कर लिया, पॉज करके, तो क्या होता है ना, आपका दिमाग जो है भूल जाता है सारी चीज़ों को। देन जाके क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद सपोज़ ये क्वेश्चन आ गया कि CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कौन है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ गया। सो यहाँ पे नीरज व्यास बोल के आपने अभी पढ़ लिया, तो वहाँ जाने के बाद आपको नीरज दिख गया, सपोज नीरज व्यास जी के नाम दिख गए, तो आपको ना दिमाग में क्लिक होगा कि वहाँ पे मैंने देखा था, तो उसके ऊपर जो है आप थोड़े चीज़ों को एलिमिनेट करके उसको मार्क करने की जो है चांस बढ़ जाती है। समझ रहे हो ना। इसलिए जो है मैं आपको यही के यही याद करने की कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा बोलती हूँ। ओके, सो आप मेरी बात को समझो। सो यहाँ पे देखो, CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कौन है? नीरज व्यास है। ओके, राइट एवरीवन। सो आगे देखते हैं। सो यहाँ पे द रशियन रूबल एज अ करेंसी ऑफ रशिया। सो रशियन रूबल जो है करेंसी है रशिया की। ओके, सो मेनली फोकस आपको करेंसी, कैपिटल एंड व्हाट, कंट्री कैपिटल करेंसी। ओके, कंट्री कैपिटल करेंसी के ऊपर फोकस डालनी है, क्योंकि करेंसी ये तीनों जो है ना आपके एग्जामिनेशन में यही से, यानी करंट अफेयर में से ही आते हैं। बात को समझो। सो इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फटाफट जो है इसको स्टार मार्क कर लेना। और क्या है? द रशियन रूबल इज़ अ करेंसी ऑफ रशिया। ओके, सो आपको याद रखनी है। ओके, सो मॉस्को इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया। सो रशिया का कैपिटल जो है मॉस्को है। ओके, सो आप याद रख लेना। सो व्लादिमीर पुतिन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ये भी याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, ये बहुत ही दिन से जो है आपके करंट अफेयर में हाईलाइटेड पार्ट है। सो आपको क्या करनी है, ये आने की चांस है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेसिडेंट्स के बारे में, यानी फॉरेन प्रेसिडेंट्स के बारे में क्वेश्चन आता है, ज़रूर आता है। अगर आपने एनालिसिस किया है एटलीस्ट थोड़े पेपर्स का, तो आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे हैं ना। सो आगे चलते हैं। सो चेयरमैन ऑफ IIT एल्यूमी कौन है यहाँ पे? रामनाथ एस मनी है। ओके, सो आपको समझ में आ रहा है ना। सो आइए देखते हैं। सो यहाँ पे पान IIT एल्यूमी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? IIT दिल्ली, न्यू दिल्ली में है। ओके, राइट एवरीवन। सो आगे चलते हैं। सो ये जो है पैन IIT एल्यूमी इंडिया इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग एल्यूमी ऑफ ऑल IIT। सो आपको समझ में आ रहा है ना। सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अगेन एक इम्पॉर्टेंट वन लाइनर आ गया है। ये बहुत ही दिन से जो है ये एग्जामिनेशन में आया हुआ है, फिर भी आने की चांस रखती है, क्योंकि ये अभी भी
आपकी करंट अफेयर में चल रही है, यानी जो है हाईलाइटेड पार्ट है अभी भी। सो आपको नीति आयोग से रिलेटेड कुछ भी होना हमेशा के लिए वो जो है आपका इम्पॉर्टेंट ही रह जाता है। ओके, सो आपको पता है ना, प्लानिंग कमीशन के प्लेस में जो है नीति आयोग को लाया गया है। जैसे पहले प्लानिंग कमीशन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, बट अभी क्या हुआ है, प्लानिंग कमीशन को हटाया गया है, उसके प्लेस में नीति आयोग आ गया। तो नीति आयोग के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, हाँ कि नहीं। सो अभी भी प्लानिंग कमीशन के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, बट इतना नहीं, पहले जितना नहीं आते हैं, ओनली ऊपर ऊपर का क्वेश्चन आता है उसमें से। ओके, सो अभी नीति आयोग का देखो, सीईओ कौन है नीति आयोग का, अमिताभ कांत जी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो चलो नेक्स्ट देखो, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है, राजीव कुमार है। ओके, इम्पोर्टेंट है, याद रख लो। सो ये नीति आयोग से रिलेटेड ये जो वन लाइनर्स है ना, इन दोनों को स्टार मार्क करते हुए चलना। सो यहाँ पे देखो, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ चंडीगढ़ कौन है, वीपी सिंह बादनोर। ओके राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है ना। सो इसको जो है आपको नोट डाउन करनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ चंडीगढ़ वीपी सिंह बादनोर है। ओके, सो आगे चलते हैं, चलो। सो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। सो मैं आपको सारे के सारे जो है यूनियन मिनिस्टर्स कौन कौन है सारा कुछ जो है आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाके चेक कर लीजिए। एंड ये टॉपिक ना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अब जाके प्रीवियस ईयर पेपर CHSL 2019 या SSC CGL 2019 एंड 2020 का जो है आप एनालिसिस करते हैं एक बार, तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक जो है आपका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे कौन है यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आगे चलते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ फीना। सो फीना का जो है हेडक्वार्टर्स जो है लॉसान स्विट्ज़रलैंड में है। सो फीना का जो है फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी एनोटेशन। ओके, सो ये हो गया फीना का फुल फॉर्म, याद रख लो इसको। और इसकी जो है हेडक्वार्टर्स जो है लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में है। ओके, सो आगे देखते हैं। सो फाउंडेड ऑफ फीना, यानी फीना की जो फाउंडेशन कब हुआ था, जुलाई 29, 1908। ओके, इसको भी स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि जो भी ईयर्स जो है आपको यहाँ पे करंट अफेयर में हाईलाइट हुआ है उसको तो याद कैसे भी करना है। सो आपको ना नॉर्मली बुक से जो है सारे इम्पोर्टेंट थिंग्स ईयर्स जो याद रख लेना इम्पॉसिबल है, कोई भी इंसान ना इतना ज़्यादा याद नहीं कर पाता है। सो एग्ज़ामिनर को भी ये बात पता है, सो इसलिए जो है वो बुक से नहीं उठाता है, करंट अफेयर में से उठाता है। ओके, सो करंट अफेयर से आए हुए ईयर्स जो है आपको ज़रूर याद रखनी है। ओके, सो आगे चलो। सो प्रेसिडेंट ऑफ फीना। सो फीना का जो प्रेसिडेंट कौन है, जूलियो सी मैगलियोन। ओके, सो ये हो जाता है फीना का प्रेसिडेंट। ओके राइट एवरीवन, ये भी याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आगे देखते हैं हम। सो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। सो वाडा हो गया इसका, वाडा प्रेसिडेंट ऑफ वाडा। अब कौन है प्रेसिडेंट ऑफ वाडा, विटोल्ड बांका है। ओके राइट एवरीवन, सो आगे देखते हैं। सो हेडक्वार्टर्स ऑफ वाडा कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ओके, सो यहाँ पे देखो नॉर्थ कोरिया की करेंसी। सो आपको याद रखनी है, इसको क्या कर लेते हो, स्टार मार्क। ओके, सो क्या हो गया करेंसी नॉर्थ कोरिया की, नॉर्थ कोरियन वॉन हो गया। ओके, आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो 2 मार्क्स आपके चले जाते हैं। ओके, सो आगे देखो, आगे हमारा आ गया नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है। क्या है नॉर्थ कोरिया की कैपिटल, प्योंगयांग हो गया। ओके, कुछ अच्छा ही नाम है, क्या है इसका नाम, कैपिटल का नॉर्थ कोरिया का कैपिटल क्या है, प्योंगयांग है। ओके राइट एवरीवन, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला, ये भी याद रख लेना, करेंसी कैपिटल आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वाले लेक्चर से।
समझ रहे हो ना। सो आगे देखते हैं। सो यहाँ पे देखो, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, ये हमने बहुत ही बार पढ़ लिया, इनके बारे में एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो कौन है, एडमिरल करदमबीर सिंह है। ओके, कौन है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एडमिरल करदमबीर सिंह है। ओके राइट एवरीवन, आपको समझ में आ रहा है ना। सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। हमारा नेक्स्ट कौन सा है, हेड क्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी। सो इंडियन आर्मी की जो हेड क्वार्टर्स है वो है न्यू दिल्ली में है। ओके राइट एवरीवन, सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रख लो। ओके, द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी, सो ये जो है आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो ये जो है आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है। सो इसके ऊपर अगर आपने गलत मार्क कर दिया ना, इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ये बात जो है आपको पता होना चाहिए। ओके, द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी क्या है, स्टार मार्क कर लेना सारे लोग अपनी नोटबुक में। ओके, सो क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ। क्या हो गया द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी, सर्विस बिफोर सेल्फ। ओके राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना। सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैम बोलती है नोट डाउन कर लो, और हमको नोट डाउन करने का मन ही नहीं होता है। तो आप ये बात इधर सुनना। सो जब रिमेंबर दैट डे, जब आप ना 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपकी टीचर आपको कितना ज़्यादा होमवर्क देती थी और कितना एक्स्ट्रा क्लास होता था आपको वहाँ पे बैठने का। सो आप ना जितना मेहनत अपनी 10th क्लास या 12th स्टैंडर्ड में किया था ना, सो बस उतना ही मेहनत की ज़रूरत है। सो आपको 10th क्लास पास होने के लिए ना पूरा साल का मेहनत कराती थी टीचर्स मिला के। सो जितना 1 ईयर तक ना आप उसी मेहनत, इतना जितना हमारा टीचर्स ने 10th क्लास में हमको पढ़ाया ना, उतना ही आपको पढ़ना चाहिए, उतना ही हार्ड वर्क करते हो ना लिख लिख के। सो जो ये होमवर्क है, आप ना एक बात मान लो कि आप सारे लोग जो है 10th क्लास में पढ़ते हो, इतना ज़्यादा होमवर्क करनी है हमको, इतना ज़्यादा लिखना है। ओके, सो ये माइंड में रख लेते हो ना, सेट कर लेते हो ना, तो आपका अच्छा हो जाता है, आप लिख पाओगे, पढ़ पाओगे, बैठ पाओगे। ओके, बैठ के पढ़ पाओगे इतना ज़्यादा देर तक। सो समझ रहे ना, नोटबुक में नोट डाउन कर लो, इससे अच्छा था ना कुछ भी नहीं हो सकती है। मैं बता रही हूँ, आप ना एक बार नोट डाउन करके ज़रूर देख लेना, आपको कैसा लगता है। आप नोट डाउन करने के बाद ना रिवीजन करने में वो मज़ा ही अलग है, आपको समझ में तभी आएगा जब आप लिखोगे। ओके, सो ये देखो, द 28 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नारायण। ओके, सो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रख लेनी है। कौन है 28 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो है जनरल मनोज मुकुंद नारायण। ओके राइट एवरीवन, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, यानी यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देख लो, ICRC का क्या हो गया फुल फॉर्म, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। ओके, इसको भी याद रख लेना। कौन है यहाँ पे प्रेसिडेंट, पीटर मॉरर। ओके, कौन है, पीटर मॉरर हो गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस की। ओके राइट एवरीवन, सो समझ में आ रहा है ना। सो आगे चलते हैं। सो ये देखो, आपको ना गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश ये पढ़ लिया है, कौन है पहले देखते हैं इसको। गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश जो है विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी है गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। सो हमारे जो 28 स्टेट्स है उसके बारे में आपको क्या क्या पता होनी चाहिए। पहले तो हमारी स्टेट्स पता होनी चाहिए, और उसके बाद उनके जो है कैपिटल पता होनी चाहिए, हाँ कि नहीं। और उसके बाद जो है उसमें जो है CM गवर्नर पता होना चाहिए, एंड उनमें जो है नेशनल पार्क्स पता होने चाहिए, एंड उसके उनमें से जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो पता होना चाहिए, रिवर्स डैम्स पता होना चाहिए, और लेक्स पता होना चाहिए। और ये सब कुछ जो है मैं आपको पढ़ा रही हूँ 50 स्ट्रैटेजी के टॉपिक्स में, वो सब कुछ वहाँ से पढ़ लेना। और यहाँ पे गवर्नर एंड CM तो आपको ना नींद में से मैं उठा के पूछती हूँ तो आपको बताना चाहिए कि कौन है। अभी मैं पूछती हूँ सिक्किम का CM कौन है, मैं बोलती हूँ 12 o'clock को रात को उठा के, दिन भी आपको आना चाहिए, तभी जाके आप एग्ज़ाम में विदाउट एनी कन्फ्यूजन जो है मार्क करके आ सकते हो।
समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें जो मैं अभी बोली हूँ ना, लाइक नेशनल पार्क्स हो गया, डैम्स, लेक्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कहाँ पे? फिंगर टिप्स पे। सो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिविजन की ज़रूरत है। सो करते चलना। ओके। सो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। ओके, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है कौन? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। ओके, राइट एवरीवन। सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो IAAF was founded in Sweden in 1912. सो आपको पता है क्या IAAF के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। सो आप क्या करते हो ना, अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताओ कि IAAF का फुल फॉर्म क्या है। आप याद रख लो इसको, नहीं तो याद रिमेंबर आई मीन व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, याद करने की कोशिश करो। ओके, कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ये। सो आप कमेंट्स करके बताना। ओके, बहुत बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ओके, सो इसकी फाउंडेशन कब हुआ था? 1912 में हो गया था। ओके, सो आगे चलते हैं। सो प्रेसिडेंट कौन हो गया IAAF का? सेबेस्टियन कॉय। ओके, कुछ अजीब ही नाम ही है, COE कॉय होता है ना। सो सेबेस्टियन कॉय हो गया। ओके, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो हेड क्वार्टर्स कहाँ पे इसका? इट्स लोकेटेड इन मोनाको। ओके, मोनाको में है IAAF का हेड क्वार्टर्स। ओके, आगे देखते हैं हम। द करेंसी ऑफ इराक। इराक की करेंसी क्या है? इराकी दिनार हो गया। ओके, करेंसी ऑफ इराक हो गया इराकी दिनार। याद रख लेना, तो क्या करते हो? स्टैमक। हमको कभी भी कुछ दिख गया, ईयर दिख गया, करेंसी, कैपिटल, प्रेसिडेंट, CM, गवर्नर, यूनियन मिनिस्टर, नेशनल पार्क्स, कुछ भी दिख जाता ना, क्या करते हो? स्टार मार्क। ये याद होना चाहिए कैसे भी करके। ओके, आगे देखो। कैपिटल ऑफ इराक बागदाद हो गया, सारे लोगों को पता है ना। अगर नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी पढ़ लेना। ओके, अभी नहीं आता है तो अभी पढ़ लो, अभी तो वक्त है एग्जामिनेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनामिक्स। सो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है भारत डायनामिक्स की? वो है सिद्धार्थ मिश्रा। ओके, राइट एवरीवन। आपको समझ में आ रहा है ना? इसको जो है आप एक बार रिपीट कर लेना। सो मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ जब तक आप जो है इसको रिपीट करो एक बार। कर लिया क्या आपने? सो क्या कौन है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनामिक्स हो जाता है सिद्धार्थ मिश्रा जी। ओके, राइट एवरीवन। सो आपको याद रख लेनी है इसको। ओके, सो चलो देखते हैं आगे वाला। हेड ऑफिस ऑफ भारत डायनामिक्स कहाँ पे है? सो हेड ऑफिस कहाँ पे है भारत डायनामिक्स की? वो जो है हैदराबाद तेलंगाना में है। हमारा न्यूली फॉर्म्ड स्टेट तेलंगाना हैदराबाद में है। ओके, सो आपको समझ में आ रहा है ना? सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो हेड क्वार्टर्स ऑफ नासा। सो नासा की हेड क्वार्टर्स जो है वाशिंगटन DC USA में है। ओके, US में है। ओके, राइट एवरीवन। सो आप सारे लोगों को पता है नासा की हेड क्वार्टर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आपको पता ही होगा ना। सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे देखो, नासा का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। सो इसका देखो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? वो हो जाता है जिम ब्रिंस्टन। ओके, राइट एवरीवन। सो आपको समझ में आ रहा है ना? द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। सो कौन है? जिम ब्रिंस्टाइन। ओके, राइट एवरीवन। सो यहाँ पे नासा का फुल फॉर्म क्या हो गया? सारे लोग रिपीट करो मेरे साथ। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, राइट एवरीवन। सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ओके, ओके, राइट। सो आपको समझ में आ रहा होगा ना? सो ये जो है हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? सारे के सारे आपके करंट अफेयर में से पढ़ रहे हैं। सो करंट अफेयर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ से एटलीस्ट 1 लाइनर्स कर लो, एटलीस्ट आपका अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, चलो आगे देखते हैं। ये याद रख लेना, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो जाता है गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, सो फेसबुक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? कैलिफोर्निया USA में है। ओके, याद रख लेना। सो आप सारे लोगों को पता ही होगा ना, फेसबुक का हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया USA में है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेना। ओके, आगे देखते हैं। चलो,
सो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फेसबुक यानी CEO ऑफ फेसबुक। सो अभी मुझे बताना ये वाला किसको पता नहीं है, सारे लोगों को पता है, फिर भी आपका 2019 में एक पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन, ओके, CEO ऑफ फेसबुक कौन है, ओके, आपको पता है क्या? सो आप क्या होता है ना, थोड़े लोग जो है भूल जाते हैं, सो इसलिए ध्यान से देखो, ओके, कौन है? मार्क ज़करबर्ग है, ओके, राइट एवरीवन। सो आपको समझ में आ रहा होगा। सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे देखो, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कौन हो गया? अद्वैता चरण गणनायक कौन हो गया? डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर जनरल कौन है? अद्वैता चरण गणनायक हो गई, ओके, राइट एवरीवन। सो आपको समझ में आ रहा होगा ना? सो नोट डाउन करते हुए चलो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, ओके। आगे देखते हैं, हेड क्वार्टर्स ऑफ WHO। सो हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है WHO की? जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है, ओके, कहाँ पे है? जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैं क्यों बता रही हूँ फुल फॉर्म्स तो मैं आपको नहीं बताती हूँ, ओके, क्योंकि ये मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। आपको आना चाहिए, मुझे कमेंट करके बताना कि WHO का फुल फॉर्म क्या है, ओके। सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO यानी यही आ गया, आप क्या कमेंट करते हो? चलो, कौन हो गया डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? टेड्रोस अधनॉम हो गया, ओके, राइट एवरीवन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एनालिसिस करते हो ना, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ओके। सो पढ़ लेना इसको। डायरेक्टर जनरल द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन है? टेड्रोस अधनॉम, ओके, राइट एवरीवन। सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो हमारा आगे आ गया, द यूनाइटेड नेशंस इज एन ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन कंट्रीज एस्टैब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945 टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, ओके, राइट एवरीवन। सो इसको ध्यान से पढ़ते हैं एक बार, क्या है इसका मतलब? द यूनाइटेड नेशंस यानी UN is an organization between countries established on 24 अक्टूबर 1945। सो यहाँ पे याद रख लेना, यूनाइटेड नेशंस की एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1945, ओके। सो ये याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। अगेन स्टैमर कर लेना, ओके। सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ओके। कौन है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? है एंटोनियो गुटेरेस, ओके, राइट। सो आपको समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखो, इधर ध्यान से पढ़ना चाहिए हमको, ओके। सो यहाँ पे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन प्रेसिडेंट कौन है? कौन है? पॉल एरिक हॉयर लार्सन है, ओके। कौन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की प्रेसिडेंट हो जाता है? पॉल एरिक हॉयर लार्सन, राइट। सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की फाउंडेशन कब हुआ था? सो 5 जुलाई 1934 में जो है ये स्टार्ट हुआ यानी एस्टैब्लिश हुआ है, ओके। किसका? ये स्टैमर कर लेना, अगेन ईयर आ है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की फाउंडेशन हुआ है 5 जुलाई 1934 को, राइट। सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? कुलालमपुर मलेशिया में है। कहाँ पे है? कुलालमपुर मलेशिया में है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की हेडक्वार्टर्स। इम्पॉर्टेंट है, ओके, याद रख लेना इसको, अपनी नोटबुक में स्टैमर कर लो अगर आप लिख रहे हो तो। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो इसको पॉज करो, 2-3 बार इसको अच्छे से देखो, ध्यान से पढ़ो, ओके। सो यहाँ पे मिनिस्ट्री अगेन स्टैमर कर लेना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री किसके अंडर है? अर्जुन मुंडा के अंडर जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है इनके अंडर है, ओके, राइट एवरीवन। सो चलो देखते हैं हम आगे वाला, आपको समझना चाहिए, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही मत छोड़ देना, ओके। सो झारखंड की कब ये जो है कब फॉर्मेशन हुआ है झारखंड की? 15 नवंबर 2000 में जो है झारखंड का फॉर्मेशन हुआ है, ओके। सो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, ओके। हर एक स्टेट की फॉर्मेशन डे जो है आपको पता होना चाहिए, ओके।
सो ये सारे के सारे जो है आपको स्टेट वाइज जो है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उनकी जो है फॉर्मेशन डेट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उनके साथ साथ जो है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी हम पढ़ चुके हैं। ओके, सो वहाँ जाके आप जो है पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके 3 दिन का एग्ज़ामिनेशन हुआ था ना SSC CHSL का 2020 मार्च में। सो वो 3 दिन में किसी ना किसी शिफ्ट में एक बार जो है ये क्वेश्चन आया हुआ था कि पता नहीं, मुझे याद नहीं कौन सा स्टेट का आया था, बट आया था कि ये स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ है। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको अक्सर देखे जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। ओके, स्टार मार्क अगेन। सो रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड, सारे लोगों को पता है ना। आप सारे लोगों को जो है हमारे 28 स्टेट्स एंड उनके जो है कैपिटल्स जो है पता होना चाहिए। ओके, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो गवर्नर ऑफ झारखंड, सो मैं आपको बता रही हूँ CM एंड गवर्नर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो सारी स्टेट्स का CM एंड गवर्नर जो है सारे लोग पढ़ लेते हैं। मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ाई हूँ, अभी तक मैं सारे स्टेट्स का नहीं पढ़ाई, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे अभी पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम में सपोज़ आपका एग्ज़ाम सपोज सोचो एक 2 मंथ्स की बात है, तो आपने एक 2 मंथ्स पहले पढ़ लिया है इसको, उसका क्या है CM एंड गवर्नर, तो क्या होता है बीच में कोई बदल गया एंड जाके क्या होता है ना, जो बदल जाता है उसके बारे में क्वेश्चन आता है कि इनका जो है CM कौन है या गवर्नर कौन है। बच्चा जो है प्रीवियसली जो पढ़ा है उसको ही मार्क करके आ जाता है एंड उसका जो है 1 मार्क चले जाता है, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। सो इसलिए जो है एग्ज़ाम का हॉल टिकट आने के बाद जो है मैं आपको पढ़ा देती हूँ, फटाफट जो है आप सारे लोग याद करके चले जाएंगे। ओके, एग्ज़ाम लिखने के लिए। ओके, सो कौन हो गया गवर्नर ऑफ झारखंड, हो जाता है द्रौपदी मुर्मू। ओके राइट एवरीवन, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो मिनिस्टर ऑफ झारखंड कौन हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। CM एंड गवर्नर कौन हो गया, CM ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन हो गया। राइट, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। आगे आ गया हमारा हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन पोस्ट, क्या है हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन पोस्ट कौन है, कहाँ पे है ये हेडक्वार्टर्स जो है न्यू दिल्ली में है। ओके राइट एवरीवन, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो इंडियन पोस्ट की फॉर्मेशन कब हुआ था, यानी एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1 अप्रैल 1854। अगेन स्टार मार्क कर लेना, अपने नोटबुक में स्टार मार्क कर लो, ईयर आ गया 1854 1 अप्रैल। ओके, आगे देखते हैं। सो हेडक्वार्टर्स ऑफ ICMR जो है न्यू दिल्ली है। ओके, सो डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR कौन है, बलराम भार्गवा। ओके राइट एवरीवन, कौन हो गया ICMR का डायरेक्टर जनरल है बलराम भार्गवा। राइट, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। टाटा पावर प्रेसिडेंट कौन है, टाटा पावर की प्रेसिडेंट है नटराजन चंद्रशेखरन। ओके, सो आपको याद रख लेनी चाहिए, हर एक 1 लाइनर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ के मत जाना, पढ़ लो इसको। सो यहाँ पे देखो क्या हो गया, टाटा पावर की प्रेसिडेंट हो जाता है नटराजन चंद्रशेखरन। ओके राइट एवरीवन, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है टाटा पावर की, न्यू दिल्ली इंडिया में है। ओके, समझ रहे हो ना, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ये भी स्टार मार्क, अगेन स्टार मार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बार जो है इसको ध्यान से पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ लो इसको। पढ़ लिया क्या, आगे देखते हैं चलो। सो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है, यहाँ पे शिवराज येसो नायक है। ओके राइट एवरीवन, सो ये भी स्टार मार्क कर लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आगे चलते हैं। सो हेड क्वार्टर्स ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री कहाँ पे है, सो ये जो है न्यू दिल्ली में है। ओके राइट एवरीवन, जो भी इम्पोर्टेंट हेड क्वार्टर्स होते हैं वो तो एक न्यू दिल्ली में होते हैं, नहीं तो बॉम्बे, नहीं तो कोलकाता। ओके, सो आपकी कभी एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन होती है ना, सो मेनली आप गेस करके मार्क करना चाहते हो तो आप मार्क कर सकते हो न्यू दिल्ली। ओके, सो आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
कौन है प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की? प्रेसिडेंट हो जाता है जिन लिंकन। ओके, सो ये भी आप स्टार मार्क करते हुए चलना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रख लेना चाहिए। ओके, सो आगे देखते हैं। आगे हमारा आ गया मेंबरशिप ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। सो कितने सारे मेंबर्स है इसमें? 78 मेंबर्स जो है इसमें है। ओके, सो हेड क्वार्टर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ पे है? ये जो है बेजिंग चाइना में है। ओके राइट एवरीवन, सो आपको कैसे भी करके इसको याद रख लेनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो और एक बार देख लेते हैं, मेरे साथ ध्यान से सुनो इसको। हेड क्वार्टर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ पे है? वो है बेजिंग चाइना में। ओके, सो आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ मोडीज हो गया रायमान MC डैनियल हो गया। ओके राइट, सो आपको याद रख लेनी है, जो भी प्रेसिडेंट हो गया, CEO हो गया, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आगे चलते हैं। सो हेडक्वार्टर्स मूडीज़ का कहाँ पे है? ये जो है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। ओके, सो आपको समझ में आ रहा है ना? हेडक्वार्टर, CEO, प्रेसिडेंट्स, कंट्री कैपिटल, करेंसी, CM, गवर्नर, नेशनल पार्क्स, डैम्स, रिवर्स, लेक्स, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, ये सारे के सारे आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए। सो इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क USA में है। ओके राइट, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। मैरलीबॉन क्रिकेट क्लब यानी MCC हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? MCC का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? लंदन UK में है। ओके राइट, सो आगे बढ़ते हैं। सो इसकी फाउंडेशन यानी MCC का फाउंडेशन कब हुआ है? अगेन स्टार मार्क कर लेना, ईयर आ गया है 1787। ओके, स्टार मार्क करो MCC। ओके राइट एवरीवन, सो आगे देखते हैं। चलो आगे हमारा आ गया CEO ऑफ कोल इंडिया। सो CEO ऑफ कोल इंडिया कौन है? अनिल कुमार झा। ये भी स्टार मार्क कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है, मेरी बात मान के चलो। सो CEO ऑफ कोल इंडिया कौन हो गया? अनिल कुमार झा। ओके, सो आगे देखते हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है कोल इंडिया का? कोलकाता में है। ओके, हेडक्वार्टर्स ऑफ कोल इंडिया कहाँ पे है? कोलकाता में है। ओके राइट एवरीवन, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। आ गया हमारा आ गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धांत, होम्योपैथी, सारे को मिला के होता है आयुष। सो इसकी मिनिस्टर कौन है? शिवराज येस्सो नायक। ओके राइट, सो आपको समझ में आ रहा है ना? सारे लोग ध्यान से पढ़ो, इधर देखो। सो आगे देखते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की फाउंडेशन हुआ है। अगेन स्टार मार्क, अगेन ईयर आ गया है। करंट अफेयर में आई हुई चीज़ आपके लिए ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है। सो 1875 हो गया है। ओके, सो राइट, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ पे है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ये है न्यू दिल्ली में है। ओके राइट एवरीवन, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो आगे आ गया हमारा ईरान की कैपिटल तेहरान है, याद रख लो। एंड प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी है। ओके, सो मैं आपको बता रही हूँ, प्रेसिडेंट हो गया। करेंसी, कैपिटल, आपके करंट अफेयर में आई हुई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बोल रही हूँ आपको करंट अफेयर में ऐसा कुछ प्रेसिडेंट मिल गया ना, सो आप समझ के रखो, ये जो है ना पर्ल्स है, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, क्योंकि ये डायरेक्टली आ सकते हैं। ओके, सो इसको बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है। कहाँ पे? अपने दिमाग में। ओके, सो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना कौन है? जैसे सारे लोगों को पता है, जिंग जिनपिंग है। ओके, याद रख लेना, एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा। सो यहाँ पे चाइना की कैपिटल बेजिंग, करेंसी ऑफ चाइना रेनमिनबिन। ओके, रेनमिनबी। ओके, सो क्या हो गया? ये कंट्री कैपिटल करेंसी, चाइना को तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। सो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सो यहाँ पे UNEP। सो UNEP का हम फुल फॉर्म देखते हैं, याद रख लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकती है। सो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो गया, ये आपके बारे एग्ज़ाम में जो है काफ़ी बार जो है आया हुआ है। सो इसका जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? एंगर एंडरसन हो गया। ओके, सो याद रख लेना इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। ओके,
सो यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स पढ़ ले हैं, सो इसको ईजीली मत लेना, ओके। सो आप मेरी बात को समझो, थोड़ा सा पढ़ लो इसको, ओके। सो हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहाँ पे हेडक्वार्टर्स? नायरोबी केन्या में है, राइट एवरीवन। सो समझ में आ रहा है ना? सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो इसको स्टार मार्क कर लो, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बात समझो इसको, ओके। सो गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश लालजी टंडन है, सारे लोगों को पता है, सो ये याद रख लेना, ओके। सो चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान है, ओके, राइट एवरीवन। सो ये भी सारे लोगों को पता है, रिसेंटली आया हुआ है ये, ओके। सो याद रख लो। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन है? हरदीप सिंह पुरी है, ओके। सो ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं हर चीज़ को इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे डर लगता है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं बोलती हूँ तो आप इसको छोड़ के नहीं चले जाए। सो आपको समझ में आ रहा है ना? सो पढ़ लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक वन लाइनर यहाँ पे, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? WTO का हेडक्वार्टर्स जो है जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। और स्टार मार्क कर लो, फाउंडेशन कब हुआ है? 1995 में। ईयर आ गया अगेन 1 जनवरी 1995 में हुआ है, ओके। सो आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ करके पढ़ लो इसको, ओके। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कौन हो गया? नवीन अग्रवाल है, ओके। सो ये भी इम्पोर्टेंट है, ओके। कौन हो गया डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? नवीन अग्रवाल हुई है, ओके। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। आगे देखते हैं, चलो। मोटो ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। सो मोटो क्या है इनकी? प्ले फेयर, ओके। सो आपके प्लेयर्स जो होते हैं ना, थोड़े लोग क्या करते हैं, वो जो है ड्रग्स ले लेते हैं ताकि उनको ना बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ जाए, ताकि वो बहुत ही अच्छे से जो है परफॉर्म कर पाए गेम में, ओके। सो इसलिए जो है डोपिंग जो है टेस्ट किया जाता है उनके, ताकि पता चले कि उन्होंने जो है कुछ ड्रग्स या कुछ मेडिसिन लिया हुआ है क्या एनर्जी के लिए, समझ रहे हो ना? सो इस तरह जो है नहीं करना चाहिए, ओके। सो इसलिए जो है इनका मोटा हो जाता है प्ले फेयर, ओके। सो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ये है न्यू दिल्ली में, ओके, राइट एवरीवन। सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगेंस्ट टामाक ईयर आ गया, कहाँ पे, कब हुआ है इसका फाउंडेशन? 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हुआ है फॉर्मेशन, ओके। और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ओके, राइट एवरीवन। सो आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बात को समझो आप सारे लोग। सो आपको पढ़ना चाहिए, प्लीज़ करके पढ़ लो वन लाइनर्स, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। आपको ना इसमें से आपको एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस, यानी जनवरी से लेके आप मई तक जो है आपको जो भी एग्जामिनेशन में, चाहे आपका CHS लो या आपके आने वाले CPO और रेलवे एग्जामिनेशंस में नहीं आया ना, एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस मुझसे आगे आप क्वेश्चन करो, ओके। सो मैं बता रही हूँ, गारंटीड है, ओके। मैं इतना अच्छे से बोल रही हूँ, चिल्ला के, इसका मतलब आएगा, ज़रूर आएगा। मैं एनालिसिस करके बता रही हूँ, मुझे पता है कि यही आना है, ओके। समझो बात को। सो आगे देखते हैं। सो CBSE वॉज एस्टैब्लिश ऑन 3 नवंबर 1962। सो इसको क्या कर लेते हो, स्टार मार्क कर लो, ईयर आ गया। सो इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ओके, राइट एवरीवन। सो आपको समझ में आ रहा होगा। सो आगे बढ़ते हैं, याद रख लेना, इसको पॉज करके नोट डाउन करो, इसकी ईयर को जो है आप स्टार मार्क कर लो, 1962। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है? राजकुमार सिंह है, हमारे जो है न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की, ओके। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसकी? मुंबई। और फाउंडेशन हुआ था 1 जुलाई 1955 में, ओके। और चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इसकी है वो, मैं एक्चुअली 1955 का है, ओके।
सो यहाँ पे देखो चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन है? चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है रजनीश कुमार है। रजनीश कुमार जी है जो है चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और ये एग्जामिनेशन में आया हुआ था ये वाला। और ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आने की भी चांस है, तो इसको जो है आप स्टार मार्क करते हुए चलना। और इसकी जो है हेडक्वार्टर्स है मुंबई में SBI का। और फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। ओके, समझ रहे हो ना सारे लोग? सो आगे देखते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया जनेस जानजा। ओके, सो इसको भी स्टार मार्क कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स इम्पॉर्टेंट है जो आपके करंट अफेयर में हाईलाइटेड है। ओके, सो द करेंसी ऑफ स्लोवेनिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है करेंसी, सारे लोग इसको नोट डाउन कर लो, क्या है? यूरो है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल ऑफ स्लोवेनिया क्या है? लिज्बियाना। थोड़ा डिफ़िकल्ट ही है ना ये वर्ड, चलो इसको याद रख लेना। ओके, कैसे भी करके नोटबुक में नोट डाउन कर लो। प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसको एक बार, लिज्बियाना। थोड़ा डिफ़िकल्ट ही है, चलो मुझे तो नहीं आ रहा है, आप लोग कर लेना। ओके, सो द करेंसी ऑफ इटली, इटली का करेंसी क्या हो गया? इटालियन लीरा हो गया। ओके, द करेंसी ऑफ इटली याद रख लो। करेंसी, कैपिटल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। ओके, द कैपिटल ऑफ इटली, इटली का कैपिटल सारे लोगों को पता है, बहुत ईजी है, रोम। ओके, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। प्रेसिडेंट ऑफ इटली कौन है? स्टार मार्क अगेन, प्रेसिडेंट आ गया। सो यहाँ पे सर्जियो मैटारेला ट्रेंडिंग है, कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इटली। ओके, सो इसको भी ध्यान से पढ़ लेना सारे के सारे लोग। नेक्स्ट देखो, डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, हमने इसको पढ़ लिया है, कौन है? टेड्रोस एडनॉम है। ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं तो हर चीज़ का इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रही हूँ, मैं किसी एक को भी जाने नहीं दे सकती हूँ। ओके, चलो आगे देखते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। ओके, एंड ये भी हमने पढ़ लिया है, चीफ ऑफ नावल स्टाफ एडमिरल कारडम्बर सिंह। सो ये देखो हमने नहीं पढ़ा है, ये हमने प्रीवियस कुछ करंट अफेयर जनवरी के अप्रैल करंट अफेयर की 1 लाइनर्स में जो है ये पढ़ लिया था। सो द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ओके, एग्जामिनेशन में आया हुआ भी है। ओके, द जस्टिस शारद अरविंद बॉबडे है हमारे CJI। ओके राइट एवरीवन, इम्पॉर्टेंट है, याद रख लो। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कौन है? प्रताप चंद्र सारंगी है। ओके, कौन है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? कौन है? मेरे साथ रिपीट करो, कौन है? प्रताप चंद्र सारंगी है। ओके राइट, सो आपको समझ में आ रहा होगा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक 1 लाइन। ओके, सो यहाँ पे देखो यूनियन मिनिस्टर हो गए, ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर, स्टार मार्क कर लो। यूनियन मिनिस्टर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस ना ये यूनियन मिनिस्टर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कौन है? नितिन जयराम गडकरी है। ओके राइट एवरीवन, सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं हम आगे वाला। यूनियन होम अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? अमित शाह, जिसे हम सारे लोगों को पता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आया हुआ भी है ये, फिर भी आने की चांस है, तो आप पढ़ लेना, इसको याद रख लो, स्टार मार्क कर लो, नोट डाउन कर लो। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, किस के द्वारा जो है ये एस्टैब्लिश किया गया है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। किस लिए? टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड ड्रग्स। ओके, सो आप ये जो है पॉज करके अच्छे से पढ़ लो इसको। ओके, सो आपको समझ में आ जाएगा, नोट डाउन भी कर लेना, इसके कंट्रीज भी पूछे जाते हैं कभी कभी। सो प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, प्रेसिडेंट कौन है? KV कामत है, प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, सो आगे देखो, प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ रेलवेज कौन हो गया? अगंडी सुरेश चन्नाबसप्पा हो गया। ओके, सो ये भी याद रख लेना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेलवेज कौन है? अगंडी सुरेश चन्नाबसप्पा। ओके, सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे सारे लोगों को पता है, कौन है? पीयूष गोयल जी है। ओके राइट एवरीवन,
सो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डेविड मलपास है, और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में। ओके, सो यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल कहाँ पे है, कौन है, सॉरी ये क्या है, डायरेक्टर पूछ रहा है ना, नेशनल सेंटर, अच्छा ओके। सो ये देखो, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल के डायरेक्टर हो जाते हैं कौन, सुजीत कुमार है। ओके, सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल की हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। ओके, सो ये अगेन स्टमक का लो ईयर आ गया, इसकी फाउंडेशन यानी नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल की फाउंडेशन हुआ है 1909 में। ओके, सो आगे देखो, आगे हमारा आर्ट ऑफ लिविंग की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ये जो है बेंगलुरु कर्नाटका में है, ये स्टमक कर लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो इसकी जो है फाउंडेशन हुआ है 1981 में। ओके, आर्ट ऑफ लिविंग की फाउंडेशन कब हुआ, 1981, ये स्टमक कर लो, अगेन ईयर आ गया है। ओके, सो इसकी जो है फाउंडर कौन है, श्री श्री रविशंकर जो है फाउंडर है आर्ट ऑफ लिविंग की। ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आपके करंट अफेयर में हाईलाइटेड हुआ है, इसका मतलब आपके एग्जामिनेशन में आने की 100% चांस है। ओके, सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड रेलवे ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है, रेणुका सिंह सारोता है। ओके, सो राइट्स एवरीवन, आपको समझ में आ रहा है ना। सो हमने जो है तोड़े पार्ट 1, अभी भी बहुत सारे हैं आपके में सो हम जो है या नेक्स्ट संडे या कभी पढ़ लेते हैं। ओके, सो ये सारे के सारे आपको रिवाइज कर लेनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बात को समझो। ओके राइट, सो होप आप सारे लोग जो है बहुत ही अच्छे से रिवाइज करेंगे इसको। सो विद दिस आई रैप अप, अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दो। सो उससे जो है ना मुझे मोटिवेट होती है तो आगे और भी अच्छे क्लासेस लेके आने के लिए। एंड आपके फ्रेंड्स में कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके साथ जो है शेयर करो वीडियो को। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करते हुए चलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।